हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। तो आज के वीडियो में हम अप्रैल 21 से लेके 25 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप जाके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो क्वेश्चन होगा हमारा, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस वीडियोस के कंटिन्यूएशन होगा। एंड अप्रैल 2025 के टोटल हमने 29 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो 30th क्वेश्चन होगा। सो विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अमृत भारत एक्सप्रेस इनिशिएटिव। तो इसको किसने जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है, कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप याद रख लेना, ये जो ऑप्शन ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवेज इज़ द राइट आंसर। अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इसको ऑपरेट किया जाता है बाय इंडियन रेलवेज। एंड ये जो है ए सीरीज ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन हैं जिसको डिज़ाइन किया गया है टू कनेक्ट सिटीज़ ओवर 800 किलोमीटर्स अपार्ट। ये जो ट्रेन है ये नॉन एयर कंडीशन है एंड लो कॉस्ट होंगी। स्लीपर कम एंड रिजर्व सर्विसेज जो है इसमें दी जाएंगी, एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। एंड ये जो है लॉन्ग लेटेस्ट एडिशन जो है इसका, ये सहस्त्र टू मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस है जो कि कनेक्ट करेगा सहस्त्र विच इज़ लोकेटेड इन बिहार एंड लोकमान्य तिलक टर्मिनस विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई। जिसका फर्स्ट अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो था दरभंगा इन बिहार टू आनंद विहार टर्मिनल इन दिल्ली। तो बिहार टू दिल्ली आप याद रख लेना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द एशियाटिक लायंस नेचुरल हैबिटेट। सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए, द एशियाटिक लायन इज़ फाउंड इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। या ऑप्शन बी, द एशियाटिक लायंस नेचुरल हैबिटेट इज़ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन गुजरात इंडिया। या ऑप्शन सी, एशियाटिक लायन इज़ नेटिव टू द सिरिंजेटी नेशनल पार्क इन तंजानिया। या ऑप्शन डी, द एशियाटिक लायन इज़ फाउंड इन येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एशियाटिक लायंस नेचुरल हैबिटेट इज़ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन गुजरात। एशियाटिक लायन सेंसस जो है ये इसका 16th एडिशन होने वाला है, इज सेट टू टेक प्लेस इन गुजरात फ्रॉम May 10 to 13। इसमें जो है डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन मेथड को यूज़ किया जाएगा विच इंश्योर्स हाई एक्यूरेसी इन ट्रैकिंग एंड काउंटिंग लाइन्स। सो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ किया जाएगा लाइक हाई रेजोल्यूशन कैमरास, रेडियो कॉलर्स एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर विल बी यूज टू एनहांस डेटा कलेक्शन। एंड ये जो सेंसस होंगे विल ऑल्सो डॉक्यूमेंट डिटेल्स सच एज लाइन मूवमेंट पैटर्न्स एंड जेंडर, एज, जीपीएस लोकेशंस एंड प्राइस। सो एशियाटिक लायन सेंसस का जो फर्स्ट सेंसस जो है वो हुए थे 1968 में एंड जो लास्ट सेंसस है इसको कनेक्ट किया गया था 2020 में। एंड एशियाटिक लायंस की टोटल पॉपुलेशन है इन इंडिया में 674। द नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो लायंस है वो कहाँ पे हैं इंडिया में जो है। सो दिस इज़ द ओनली अडोब ऑफ एशियाटिक लायन इन इंडिया जो कि है गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात। So let's move on to the next question. So next question है, which of the following is true about India's first fast breeder reactor? So अगर हम statements देखें तो statement 1 क्या कहता है, it is located in कलपक्कम तमिलनाडु। या statement 2, its power generation capacity is 500 megawatt। सो अगर हम बात करें फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर की, सो ये जो है लोकेटेड है कहाँ पे, तमिलनाडु में, विच इज़ स्टेटमेंट 1 जो है इसका ट्रू हो जाता है। एंड अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें तो इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 500 मेगावाट है विच इज़ अगेन ट्रू। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। सो फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इसको बनाने वाले हैं कहाँ पे, कलपक्कम तमिलनाडु में जो है इसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं। एंड इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 500 मेगावाट। ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको मैनेज किया जाएगा बाय भाविनी। ओके, सो ये जो रिएक्टर है वो ऑपरेशनल होगा बाय 2026। सो अगर हम भाविनी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेना, भारतीय नभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। एंड ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 22, 2023 में। एंड ये जो है भाविनी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड इसका जो फोकस होगा ऑन कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को जो है मेंटेन करना इसका काम होगा। सो भाविनी से आप याद रख लेना, भारतीय नभिकीय विद्युत निगम। सो इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है अगर हम उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, राजस्थान में
राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, एंड गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, एंड महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, एंड कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे है काइगा जनरेटिंग स्टेशन, एंड तमिलनाडु में जो है 2 पावर स्टेशन है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन एंड कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इसको जो है मैनेज किया जाता है इसको बाय न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? भाविनी भारतीय नवीकरणीय विद्युत निगम लिमिटेड से, आप याद रख लेना। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सो विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड AI कैरियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द राइट आंसर। सो ये जो है AI कैरियर फॉर वुमेन, ये जो है ये होने वाला है कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रोसॉफ्ट। सो ये जो है इनिशिएटिव इसमें जो है ट्रेन किया जाएगा 20,000 वुमेन इन AI थ्रू अ 240 आवर करिकुलम से जो है इसमें जो है 2,000 वुमेन को ट्रेन किया जाएगा इन AI स्किल से, आप याद रख लेना। एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन वुमेन्स कॉलेजेस अक्रॉस 6 states. So let's move on to the next question. Which country did Badmukh Lupsandash represent in the 2025 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? तो रिसेंटली जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइजेस को दिया गया है। सो फ्रॉम एशिया बदमुख लुफ्संदश इज़ द ओनली पर्सन हु हैव रिसीव्ड दिस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। तो ये जो है कौन से कंट्री से हैं? तो ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए अल्बेनिया, या ऑप्शन बी मंगोलिया, या ऑप्शन सी पेरू, या ऑप्शन डी कैनेरी आइलैंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगोलिया इज द राइट आंसर। सो आप यहाँ पे इनकी इमेज जो है वो देख सकते हो, तो ये है मंगोलिया से। एंड ये जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इज गिवन बाय गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन, सो जो कि बेस्ड है इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। एंड ये जो है फाउंडेशन इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में बाय फिलैंथ्रोपिस्ट रिचर्ड एन गोल्डमैन एंड रोडा एच रोल्डमैन with the aim of celebrating and supporting grassroots environmental activists. So our question is, which Indian state registered the highest number of electric vehicles in the fiscal year 2025? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने वाहन पोर्टल में जो है डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं, डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि रजिस्टर्ड हैं इन द स्टेट्स में। सो फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश, एंड सो टॉप 5 आप याद रख लेना। सो सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, एंड थर्ड पोजीशन में है कर्नाटका, फोर्थ में है तमिलनाडु, फिफ्थ में है। सो यहाँ पे आप स्कीम्स देख सकते हो जो कि आप रिटन एग्जाम में अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग डेवलप्ड? तो इसको डेवलप किया जा रहा है बाय इन अमरावती, आंध्र प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है इज बीइंग डेवलप्ड इन अमरावती विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। सो इसमें जो है मेजर कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली इसको डेवलप करने में, लाइक IBM, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड लर्सन एंड टुब्रो। एंड ये जो विलेज होगा इसका एम होगा टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन विद अ डेडिकेटेड ऑन साइट डेटा सेंटर फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एंड इट इज़ डिजाइन टू एक्सपैंडेबल टू मीट evolving technological needs जो भी हैं over the coming decades. So with this initiative, India as a global leader in quantum technology में होने वाला है। So with this we have reached at the end of the video. I hope आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। So